सोडियम जो ओपन करता है, ठीक, इट डिपेंड ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर। अगर ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तब तो कैटायन गेटेड चैनल ओपन होंगे, बट इफ द न्यूरोट्रांसमीटर इज इनहिबिटरी देन हमारा एनायनिक चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक, अनायन चैनल। और जैसी ये न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं अटैच किए, हमारे जो रिसेप्टर है उस पर अटैच किए, आयन गेटेड चैनल ओपन हो गए। आयन गेटेड चैनल जैसे ओपन हुए तुरंत जो हमारा आयन है वो मूव इनसाइड एंड तुरंत ये न्यूरोट्रांसमीटर इज डिस्ट्रॉयड और डिग्रेडेड। You have already discussed. So see what are the steps. सबसे पहले action potential arrive on the presynaptic neuron, opening of the calcium gated channel, calcium ion channel open हो गया, अब calcium inside गया on the presynaptic terminal. calcium क्या कर रहा है, exocytosis, calcium mediated exocytosis, neurotransmitter come and bind to the postsynaptic membrane. postsynaptic membrane पे neurotransmitter attach किया, so it will cause opening of the ion channel. ion channel open हो गए and then it will generate a postsynaptic potential. Postsynaptic potential will be generated and this postsynaptic potential depend which type of neurotransmitter is been released. excitatory तो वो next neuron को excite कर देगा, अगर inhibitory हुआ है it will inhibit the next neuron. What is postsynaptic potential? भाई जो भी हमारा एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी न्यूरॉन आए, न्यूरोट्रांसमीटर आए, इट विल प्रोड्यूस द रिस्पॉन्ड ऑन द पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन. लोकल पोटेंशियल जो होता है उसको जनरेट करेंगे. अब इट कैन बी ऑफ टू टाइप, excitatory postsynaptic potential and inhibitory postsynaptic potential. EPSP and IPSP, these two terms is very important. ये डिफरेंस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, हर फॉर्म में पूछी जा सकती है और आती है एग्जाम में, ठीक. सो डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा आयन हमारा मूव किया है और किस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है, यानी कि इनफ्लक्स हुआ है कि इफ्लक्स हुआ है, पोटेंशियल मेम्ब्रेन चेंज होता रहता है टुवर्ड डिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन, ठीक. And this change in the membrane potential is known as synaptic potential. This change in the postsynaptic membrane is known as synaptic potential. ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द आयन. कौन सा आयन, कैटायन मूव कर रहा है कि अनायन मूव कर रहा है. अब ये कैटायन अनायन क्यों मूव कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द न्यूरोट्रांसमीटर कि वो एक्साइटेटरी है, इनहिबिटरी है, ठीक. So depending upon the ion, that is cation and anion, and direction of movement कि किसका influx हो रहा है कि efflux हो रहा है, जो membrane potential होता है ये change होता है toward depolarization and hyperpolarization. Now we will discuss about excitatory postsynaptic potential and inhibitory postsynaptic potential. अभी आपने पढ़ा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ. अब अगर न्यूरोट्रांसमीटर हमारा रिलीज हुआ है दैट इज एक्साइटेड, दैट इज कॉजिंग एक्साइटेशन ऑफ द पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर हुआ है दैट इज एक्साइटेटरी. एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं? एसिटिलकोलिन हो गया, नॉन एपिनेफ्रिन हो गया, ग्लूटामेट हो गया, ये सब क्या होते हैं? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं. अगर ये रिलीज होते हैं तो ये क्या कराते हैं, हमारे जो कैटायन चैनल होते हैं उनको ओपन करा देते हैं. So ion channel कौन किसका influx होगा? It will cause influx of sodium and calcium ion. Sodium and calcium is moving inside. Influx हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? Inside the membrane क्या हो जाएगा? Positivity हो जाएगी. Negativity भी थी पहले resting membrane पे. Now inside the membrane positivity is been achieved. मतलब वहां पे क्या हो गया, हमारा depolarization हो गया membrane का. This depolarization will lead to generation of छोटा small potential, excitatory potential का release कराएगा. Whereas in inhibitory postsynaptic potential क्या होता है, अब हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ था वो सपोज इनहिबिटरी है. इनहिबिटरी में क्या हो गया, हमारा गाबा हो गया, गाबा, ग्लाइसिन, दीज आर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं तो क्या होगा? These neurotransmitter are released, तो अनायन चैनल ओपन हो जाएंगे. अनायन यानी कि नेगेटिवली चार्ज मतलब कि क्लोराइड आयन के चैनल ओपन हो जाएंगे. अब क्लोराइड का इन्फ्लक्स हो रहा है अंदर. अगर क्लोराइड का इन्फ्लक्स हो रहा है तो अंदर क्या हो जाएगा? पहले ही ऑलरेडी नेगेटिविटी था, अब और नेगेटिव हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन? हाइपरपोलराइजेशन स्टेट विल बी अचीव.
व्हाट हाइपरपोलराइजेशन, एक्साइटेटरी में क्या था डीपोलराइजेशन, इनहिबिटरी में हाइपरपोलराइजेशन विल बी अचीव। उसमें क्या हो रहा था हमारे सोडियम एंड कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो रहे थे, सोडियम एंड कैल्शियम आयन चैनल वर ओपनिंग, तो सोडियम एंड कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा था, तो अंदर हमारे पॉजिटिविटी हो जाती, डीपोलराइजेशन हो जाता। वेयर एज इन इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल हमारा क्या ओपन हो रहा है एनायन चैनल, यानी कि हमारा क्लोराइड चैनल ओपन हो रहा है, उसकी वजह से क्लोराइड आयन इनसाइड आ रहा है, तो पहले ही नेगेटिविटी थी और नेगेटिविटी हो गई, तो इट विल लीड टू हाइपरपोलराइजेशन। अब ये सिर्फ क्लोराइड आयन की वजह से नहीं, इट कैन ऑल्सो अकर थ्रू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम आयन चैनल। पोटेशियम चैनल ओपन हो गया तो पोटेशियम का क्या होगा इफ्लक्स होता है, तो सपोज अगर पॉजिटिविटी अंदर थी भी तो उसका भी इफ्लक्स हो गया, तो क्या हो गया और नेगेटिविटी इनसाइड हो गई, इट विल ऑल्सो लीड टू hyperpolarization. So see in this diagram, suppose 70 millivolt, excitatory neurotransmitter आया, सोडियम एंड कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो गया। अब सोडियम आयन चैनल ओपन हो गया तो क्या होगा -70 हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो एक्साइटेटरी है वहां पे डीपोलराइजेशन हो रहा है, वेयर एज इनहिबिटरी वाले में हमारा हाइपरपोलराइजेशन हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईपीएसपी एंड आईपीएसपी? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस, फुल फॉर्म ही याद रख लो तुम लोग पहले, तो फुल फॉर्म क्या है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, वेयर एज आईपीएसपी स्टैंड फॉर इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इसके नाम से ही तुम लोग को पता है एक्साइट कर रहा है, वो इनहिबिट कर रहा है। अब ये किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन इसको तुम लोग यहाँ एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि सोडियम एंड कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो रहे हैं, सोडियम एंड, ये गेट क्लोज कर देना आवाज आ रही है, सोडियम और कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स हो रहा है, उसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज आयन मूव कर रहा है। यहाँ पे क्या है फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन मींस क्लोराइड आयन का मूवमेंट हो रहा है। अब नेगेटिवली इसको पूरा तुम लोग जो भी पढ़ा है उसको लिख सकते हो यहाँ पे। देन मेम्ब्रेन क्या हो जा रहा है वहां पे, नेगेटिविटी थी, अब क्या हो गया पॉजिटिविटी हो गई, तो इट इज डीपोलराइजेशन। वेयर एज आईपीएसपी में क्या हो रहा है, नेगेटिविटी थी, मोर नेगेटिविटी हो गई, मतलब हाइपरपोलराइजेशन स्टेट इज अचीव्ड। फोर्थ पॉइंट, अब ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को किधर किस साइड ले जा रहा था, आईपीएसपी में it is taking the postsynaptic potential toward the threshold. You can see it is taking the postsynaptic potential toward the threshold, whereas in IPSP you can see it is taking the postsynaptic potential away from the threshold. तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसमें क्या हो जा रही है, मोर एक्साइट हो जा रही है, वेयर एज इन इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल इट इज लेस एक्साइटेबल, एक्साइटेबिलिटी इसमें इंक्रीज कर रही है, वेयर एज इसमें लेस एक्साइटेबल हो जा रही है। किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी, ये ईपीएसपी बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की क्या एग्जांपल होते हैं, एसिटिलकोलिन हो गया, नॉन एपिनेफ्रिन हो गया एंड ग्लूटामेट हो गया। वेयर एज आईपीएसपी में क्या हो रहा, ग्लाइसिन हो गया, ये सब हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड किए, पूरी आप लोग को थ्योरी समझ में आ गई होगी, आई थिंक आ गई होगी ना। प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है, अभी कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी मैसेज कर दीजिए कौन से टॉपिक को रिवाइज करना है।
So Manmat has asked a question, role of calcium and function of microtubule and microfilament. कैल्शियम का इसमें क्या फंक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम जो होता है वो हमारे यहाँ पे जो एक्सोसाइटोसिस, ये क्या कहता है, माइक्रोट्यूब्यूल जो डेंस स्टफ प्रेजेंट होते हैं, एंड माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसका एक्टिव जोन में वो उससे प्रोटीन जो होता है प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का अटैचमेंट कराता है एंड देन इट रिजल्ट इन एक्सोसाइटोसिस ऑफ द वेसिकल्स. एक चीज और आप लोग से पूछनी, पता नहीं पता होगा कि नहीं, ये वेसिकल्स जो होते हैं वो यहीं पे प्रेजेंट होते हैं, यहीं पे फॉर्म होते हैं कि कहीं और से बन के आते हैं? यहाँ पे लोग बता ही नहीं पाएंगे. सो दीज वेसाइकल जो होते हैं वो यहाँ पे नहीं फॉर्म होते हैं, ये साइनेप्टिक टर्मिनल में नहीं फॉर्म होते. दीज वेसाइकल्स आर फॉर्म इन द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी होती है वहां फॉर्म होता है. क्यों? बिकॉज ये वेसाइकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन. प्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ से होता है? फ्रॉम एमआरएनए. एमआरएनए कहाँ से होता है? डीएनए. एंड वेयर इज डीएनए प्रेजेंट? डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? हमारे सेल बॉडी में. अब वहां से वेसाइकल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं एंड फ्रॉम देयर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद ये आके यहाँ पे, वहां से ये एम्प्टी आते हैं और फिर यहाँ एम्प्टी आके यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो स्टोर कर जाते हैं. आप ज्वाइन करने का मैसेज कर रहे हैं सर ने, पांडा सर ने बिल्कुल मना किया, किसी को नहीं ऐड करना है. उन्होंने वेरीफाई करके जिस आईडी को ऐड कर लिया वही रहेगी. अभी प्रॉपर्टीज हम लोग की साइनैप्स की बची हुई है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. एंड मीटिंग करना है. अटेंडेंस. कोई टॉपिक बहुत फास्ट चला गया तो बताओ, उसको फिर से हम रिवाइज करने के लिए. कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, इतना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद यू शुड नो स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ साइनैप्स एंड साइनैप्टिक ट्रांसमिशन. पूरे स्टेप सारे क्लियर होने चाहिए कि प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस हो रहा है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट में क्या हो रहा है, एंड पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या क्या हो रहा है. This pura step you should know, and then you should know EPSP and IPSP in a form of difference also and in a form of short notes also. Okay. Yes. Off karo. Ma'am, please join.